अगर हम एक बहुत ही इंटेंस सीन सोचें, जैसे एक बोर्ड रूम के अंदर हाई स्टेक्स मीटिंग चल रही है, एक आदमी टेबल के एंड पर बैठा है और बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मुझे इस डील से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सब परफेक्ट लग रहा है बाहर से। एग्जैक्टली, सब नॉर्मल है, आवाज स्टेडी है, चेहरे पर एक माइल्ड स्माइल है। लेकिन अगर हम थोड़ा डीप देखें तो उस कमरे में एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल टेंशन है, एक सस्पेंस है। क्योंकि सच तो ये है कि लोग जो अपनी जुबान से बोलते हैं वो अक्सर सच नहीं होता। सही कहा, ये ह्यूमन बिहेवियर की सबसे डीप और शायद सबसे डार्क रियलिटी है। मतलब इंसान असल में एक ही टाइम पर दो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहा होता है। एक जो उसके होठों से निकलती है, जिसमें लॉजिक है, बनावटी वर्ड्स हैं, और दूसरी लैंग्वेज उसका बॉडी बोल रहा होता है, जो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होती है ना। बिल्कुल अनफिल्टर्ड और कंप्लीटली सबकॉन्शियस। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी हमें सिर्फ पहली लैंग्वेज सुनना सिखाती है। हम बस वर्ड्स में उलझ कर रह जाते हैं, और वो जो साइलेंट लैंग्वेज है, जो सामने वाले की बॉडी बोल रही है, उसे इग्नोर कर देते हैं। राइट, तो आज हम इसी टॉपिक को पूरी तरह से अनपैक करते हैं, क्योंकि जो इंसान सिर्फ वर्ड सुनता है उसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। हाँ, लेकिन जो इस साइलेंट लैंग्वेज को पढ़ना जानता है, उसके सामने कोई अपने असली इंटेंशंस छिपा नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो इस डीप डाइव में हम द साइलेंट लैंग्वेज मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पीपल रीडिंग के सोर्सेज के बेसिस पर इन्हीं डार्क सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे। हमारा मिशन बहुत क्लियर है, ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी की उन गहराइयों में जाना जहां वर्ड्स के पीछे का असली मतलब बिल्कुल साफ दिखने लगता है। और इस स्किल को मास्टर करने के लिए हमें 3 मेन पिलर्स को समझना होगा। पहला है बेसलाइन साइकोलॉजी, यानी किसी इंसान के डिफॉल्ट बिहेवियर का ब्लूप्रिंट तैयार करना। ओके, मेक सेंस। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज का वो डीप साइंस जो सीधे हमारे एवोल्यूशन से जुड़ा है। और तीसरा और सबसे माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है थिन स्लाइसिंग। थिन स्लाइसिंग मतलब वो 2 सेकंड वाला जजमेंट। हाँ, कैसे हमारा ब्रेन सिर्फ 2 सेकंड में हजारों माइक्रो सिग्नल्स को प्रोसेस करके किसी के बारे में एकदम एक्यूरेट प्रोफाइल बना लेता है। ये इन्फॉर्मेशन सच में दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती है यार। ये ऑलमोस्ट एक सुपर पावर जैसा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बेसलाइन साइकोलॉजी से शुरू करते हैं, क्योंकि लॉजिकली अगर हमें एबनॉर्मल पकड़ना है तो पहले नॉर्मल क्या है ये पता होना चाहिए। वही तो सबसे बड़ी गलती होती है, लोग बॉडी लैंग्वेज रीड करते वक्त करते हैं। कहीं पढ़ लेते हैं कि अगर किसी ने हाथ बांध लिए तो वो डिफेंसिव है। हाँ, हर दूसरा इंसान यही बोलता है। राइट, और फिर वो हर किसी को उसी चश्मे से जज करने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि बिना बेसलाइन सेट किए कोई भी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल इनकम्प्लीट है। बेसलाइन का सिंपल मतलब है किसी का नॉर्मल रिलैक्स्ड बिहेवियर कैसा है उसे नोट करना। इसको हम एक एनालॉजी से समझते हैं, जैसे किसी गिटार या इंस्ट्रूमेंट को बजाने से पहले हमें उसको ट्यून करना पड़ता है। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। जब तक हम उस इंसान के बिहेवियर वाले इंस्ट्रूमेंट को ट्यून नहीं करेंगे, उसकी बेसलाइन सेट नहीं करेंगे, तब तक हमें बेसुरी धुन यानी उसके झूठ या नर्वसनेस का पता ही नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। जब गिटार की ओरिजिनल ट्यूनिंग पता होती है, तभी हल्का सा भी बेसुरापन तुरंत कान में चुभता है। अब सवाल ये है कि इंसान की ये ट्यूनिंग कैसे सेट की जाए। इसके वो 3 मेन फैक्टर्स है ना। हाँ, पहला है कंफर्ट लेवल, वो इंसान अपने करंट एनवायरनमेंट में कितना रिलैक्स्ड या स्टिफ है। दूसरा है स्पीच पैटर्न, उसके बोलने की स्पीड और पॉजेज कैसे हैं। और तीसरा फिजिकल स्टिलनेस होना चाहिए शायद। मतलब अगर कोई नेचुरली बात करते हुए हमेशा हाथ हिलाता है, फिजिट करता है, तो मैं उसे नर्वस नहीं बोल सकता। बिल्कुल नहीं। अगर वो हमेशा हाथ हिलाता है तो वो उसकी बेसलाइन है, उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी निकालने का डिफॉल्ट तरीका है। लेकिन अगर वो इंसान अचानक से एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह शांत हो जाए तो वो डिविएशन है, वो बेसुरापन है। हाँ, साइकोलॉजी में इसको कॉग्निटिव लोड कहते हैं। जब इंसान झूठ बोलता है या मैनिपुलेट करता है तो उसके ब्रेन को एक्स्ट्रा मेंटल पावर यूज करनी पड़ती है, जिससे उसकी नेचुरल बॉडीली मूवमेंट अचानक रुक जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल कंफ्यूजन है यार। जैसे एक जॉब इंटरव्यू का सीन सोचिए। एक नया कैंडिडेट कमरे में आता है। अब इंटरव्यू तो वैसे ही स्ट्रेसफुल है, तो थोड़ा स्ट्रेस तो नेचुरल होगा। हाँ, वो तो सिचुएशनल स्ट्रेस है। राइट। तो हम इस नए एनवायरनमेंट के नॉर्मल स्ट्रेस और कुछ छुपाने वाले स्ट्रेस के बीच एक क्लियर लाइन कैसे ड्रॉ करें? यहीं पर असली ऑब्जर्वेशन स्किल आती है, सिचुएशनल स्ट्रेस और ट्रिगर स्ट्रेस को अलग अलग देखने की। जब वो कैंडिडेट आकर बैठता है और थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो आप उसको ही बेसलाइन मान लेते हैं। ओके, वो उस मोमेंट की नॉर्मल स्टेट है। हाँ, वो नेचुरली थोड़ा नर्वस है,
पर हर सवाल का जवाब एक फ्लो में दे रहा है। लेकिन फिर अचानक इंटरव्यूअर एक ट्रिकी सवाल पूछता है, जैसे पिछली जॉब से क्यों निकाले गए। ओ, एकदम ट्रिगर वाला क्वेश्चन। राइट, और ठीक उसी वक्त वो कैंडिडेट चेयर पर थोड़ा पीछे खिसक जाता है, उसकी स्पीड अचानक स्लो हो जाती है और जो हाथ टेबल पर थे वो अचानक नीचे पॉकेट्स में चले जाते हैं। वेट, तो ये वो स्पेसिफिक बेसुरी धुन है। एग्जैक्टली, एनवायरनमेंट का स्ट्रेस तो सेम था, पर ये अचानक आया बदलाव उस एक टॉपिक पर उसका ट्रिगर स्ट्रेस है। मतलब उस स्पेसिफिक सवाल ने उसको हिट किया और जो ऑब्जर्वर है वो समझ जाएगा कि इस पॉइंट पर और क्रॉस क्वेश्चन करना जरूरी है। बिल्कुल, एक बार बेसलाइन का डिविएशन मिल गया, उसके बाद सबसे बड़ा खेल शुरू होता है, उन बॉडी पार्ट्स को पढ़ने का जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। क्योंकि जुबान मैनिपुलेट कर सकती है पर जिस्म नहीं। पर यहाँ मुझे सोर्सेज में एक चीज पढ़कर बड़ा शौक लगा था। हम ह्यूमंस हमेशा चेहरे और एक्सप्रेशंस पर फोकस करते हैं, पर साइकोलॉजी का एंगल कुछ और ही है। ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का हिस्सा है। अगर मैं पूछूं कि बॉडी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे आंखें या फेस। ऑब्वियस ही बात है, सब चेहरा ही देखते हैं। लेकिन रियलिटी बहुत अजीब है। हमारे पैर यानी फीट हमारी बॉडी का सबसे ऑनेस्ट और ट्रू हिस्सा होते हैं। वेट, सच में पैर हमारी आंखों से भी ज्यादा राज खोलते हैं। आंखों को तो हम हमेशा विंडो टू द सोल मानते आए हैं यार। सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम के हिसाब से ये बिल्कुल लॉजिकल है। बचपन से हमें सोसाइटी सिखाती है कि पोलाइटली स्माइल करो, चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन मत दिखाओ। चेहरे को फेक करना हम बहुत कम एज में सीख जाते हैं। हाँ, फेक स्माइल करना तो ऑलमोस्ट सबको आता है। लेकिन अपने पैरों को कंट्रोल करना हम कभी नहीं सीखते, हमारा ध्यान ही नहीं जाता वहाँ। और एवोल्यूशन के वक्त जब कोई वाइल्ड एनिमल या खतरा आता था तो सबसे पहले स्माइल नहीं, हमारे पैर हरकत में आते थे। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, राइट? Right. सर्वाइव करने के लिए। सही पकड़ा। इसीलिए हमारा लिम्बिक सिस्टम आज भी हमारी असली फीलिंग्स और इंटेंशंस को सीधे पैरों तक भेजता है, बिना किसी फिल्टर के। ये एकदम माइंड ब्लोइंग इनसाइट है यार। मतलब सर्वाइवल के लिए जो मैकेनिज्म सबसे जरूरी था, वही आज कॉर्पोरेट या सोशल सेटिंग्स में राज खोल रहा है। इसका एक विजुअल रियल लाइफ एग्जांपल दो सोर्सेस में। सोचिए किसी कैफे में एक डेट चल रही है। हाँ। या फ्रेंड्स की मीटिंग है। हाँ, सामने वाला मुस्कुरा रहा है, अपर बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई है, आई कांटेक्ट भी है, सब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से नीचे देखें तो उसके पैर आपकी तरफ नहीं है, वो बाहर दरवाजे या एग्जिट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ये बहुत ही पावरफुल सबकॉन्शियस सिग्नल है। उसकी अपर बॉडी बस सोशल कर्टसी निभा रही है, वो ऑकवर्ड फील नहीं कराना चाहता किसी को। पर उसका दिमाग वहां से जाना चाहता है। बिल्कुल, उसके पैर बता रहे हैं कि मेंटली वो स्पेस से निकल चुका है, उसको बोर हो रहा है या उसको जाना है, वो बस कॉन्वर्सेशन खत्म होने का वेट कर रहा है। क्रेजी। ये तो हो गई पैरों की बात कि कोई इंसान स्टे करना चाहता है या भागना चाहता है। अगर हम बॉडी में थोड़ा ऊपर आए, यानी हाथों पर, हाथों की साइकोलॉजी क्या बोलती है? क्योंकि प्रिमिटिव ह्यूमंस तो हाथों से ही वेपन्स पकड़ते थे। आपने बिल्कुल डीप कनेक्शन पकड़ा। हाथों और हथेलियों का ह्यूमन साइकोलॉजी से सीधा रिलेशन है। जब हम खुली हथेलियों के साथ ओपन पाम्स दिखाकर बात करते हैं तो ये सबकॉन्शियस लेवल पर ट्रस्ट बिल्ड करता है। क्योंकि इसका मतलब था कि मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है, है ना? एग्जैक्टली। ये एकदम प्रिमिटिव साइन है जो आज भी हमारे ब्रेन में हार्ड वायर्ड है। जब कोई ओपन पाम्स दिखाता है तो वो बिना बोले ये कम्युनिकेट कर रहा होता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ और कुछ नहीं छुपा रहा। तो अगर इसका ऑपोजिट देखें, अगर कोई अपने हाथ छुपा रहा है, जैसे जेब में डाल दिए या टेबल के नीचे रख दिए, तो हमें उन पर नेचुरली शक होता है। हाँ, हिडन हैंड्स हमेशा एक रेड फ्लैग होते हैं। ये अनईजीनेस और सस्पिशन दिखाते हैं। और इसके अलावा हाथों का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पैसिफाइंग बिहेवियर, यानी खुद को शांत करने वाला बिहेवियर। वो मैंने इसके बारे में रीड किया था। खुद को छूना या सेल्फ टचिंग। मैं खुद ऑब्जर्व करता हूं कि जब कोई स्ट्रेसफुल सवाल पूछता है या डेडलाइन पास होती है तो मैं अनजाने में अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरने लगता हूं। आप असल में उस वक्त अपने नर्वस सिस्टम को हैक करके उसे शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हमें सडन स्ट्रेस होता है तो ब्रेन डेंजर अलार्म बजा देता है। तो ये सेल्फ टचिंग उस अलार्म को बंद करने का नेचुरल तरीका है? हाँ, गर्दन में हमारी वेगस नर्व होती है। जब हम टेंशन में आकर उसको सहलाते हैं तो हार्ट रेट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। तो अगर कोई इंसान एक मुश्किल इंटरव्यू क्वेश्चन के टाइम बार बार अपनी गर्दन सहला रहा है, ढूंढ रहे हैं और हाथ डर को शांत कर रहे हैं। पर अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर आते हैं, आंखें।
बचपन से हमने यही सुना है कि जो नीचे देखकर बात कर रहा है वो पक्का झूठ बोल रहा है। इस मिथ को तो आज हमेशा के लिए बस्ट कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत अजम्पशन है और इससे गलत जजमेंट्स बनते हैं। तो एग्जैक्टली सच क्या है फिर जब कोई नीचे देखता है? पहली बात तो बहुत से कल्चर्स में रिस्पेक्ट दिखाने के लिए नीचे देखा जाता है, और साइकोलॉजिकली जब इंसान किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है या अपनी मेमोरी रिकॉल कर रहा होता है तो वो आई कांटेक्ट ब्रेक कर देता है ताकि उसे विजुअल डिस्ट्रैक्शन ना हो। और जो प्रोफेशनल मैनिपुलेटर्स होते हैं वो तो बिल्कुल सॉलिड आई कांटेक्ट बनाकर झूठ बोलते हैं ताकि सामने वाला उनकी बातों पर ट्रस्ट कर ले। तो फिर हम इन आंखों में वो कौन सा सिग्नल ढूंढे जो फेक नहीं किया जा सकता? वो सिग्नल हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आता है, हमारी आंख की पुतली यानी प्यूपिल का फैलना। जब हमें सच में कोई चीज या इंसान इंटरेस्टिंग लगता है तो हमारे प्यूपिल्स ऑटोमेटिकली फैल जाते हैं। इसे कॉन्शियसली रोकना इम्पॉसिबल है। और इसी ट्रू आई सिग्नल से हम फेक स्माइल को भी तो पकड़ते हैं ना। जैसे वो कॉर्पोरेट इवेंट्स में लोग एक आर्टिफिशियल स्माइल देते हैं। उस ऑथेंटिक स्माइल को साइंस में डुशेन स्माइल कहा जाता है। असली फर्क होठों पर नहीं होता, आंखों के कोनों पर होता है। क्रोज फीट, राइट। वो छोटी छोटी झुर्रियां जो आंखों के साइड में पड़ती हैं। हाँ, असली खुशी में आंखों के बाहरी कोनों पर रिंकल्स पड़ते हैं क्योंकि ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई नाम की मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर किसी की स्माइल फेक है तो उसके होठ तो फैले होंगे पर आंखें बिल्कुल स्टिल रहेंगी। मतलब उसका माइंड एक्चुअली खुश नहीं है, एक सोशल मास्क पहना हुआ है। ये लिटरली डार्क साइकोलॉजी वाला एस्पेक्ट है। बॉडी के इन सारे माइक्रो सिग्नल्स, पैरों का एंगल, वेगस नर्व, प्यूपिल्स, इन सबको समझने के बाद अब बारी आती है इस प्रोसेस की स्पीड की। हमारा ब्रेन रियल टाइम में ये सब प्रोसेस कैसे करता है बिना किसी चेकलिस्ट के। यहीं पर इस डीपली साइकोलॉजिकल डिस्कशन का सबसे माइंड बेंडिंग पार्ट आता है, थिन स्लाइसिंग। हमारा ब्रेन कैसे ब्लिंक करते ही लिटरली 2 सेकंड के अंदर किसी इंसान का साइकोलॉजिकल एक्सरे निकाल लेता है। 2 सेकंड? ये तो कंप्लीटली इम्पॉसिबल लगता है सुनने में। हम बोलते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, पर हमारा दिमाग 2 सेकंड में पूरी किताब का रिव्यू लिख रहा होता है। इसके पीछे का प्रूफ क्या है? एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे नालिनी अंबाडी, उन्होंने इस पर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की थी। उन्होंने स्टूडेंट्स के ग्रुप को हार्वर्ड के कुछ प्रोफेसर्स के क्लिप्स दिखाए। ये वीडियोस सिर्फ 2 सेकंड लंबे थे। ओके, सिर्फ 2 सेकंड। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि इन वीडियोस में कोई आवाज नहीं थी, एकदम म्यूट। स्टूडेंट्स को सिर्फ इन साइलेंट वीडियोस को देखकर प्रोफेसर्स के कॉन्फिडेंस और इफेक्टिवनेस को रेट करना था। बिना आवाज के 2 सेकंड में कोई स्टूडेंट क्या ही ऑब्जर्व कर लेगा किसी प्रोफेसर के बारे में? वही तो शॉक था उस एक्सपेरिमेंट का। जब उन्होंने 2 सेकंड वाले स्टूडेंट्स की रेटिंग कंपेयर की उन स्टूडेंट्स की रेटिंग से जिन्होंने पूरे 4 महीने तक उन प्रोफेसर्स की क्लासेस अटेंड की थी, तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम थे। मैच कर गए। वेट, मुझे इसे प्रोसेस करने के लिए 1 सेकंड चाहिए। 2 सेकंड का फर्स्ट इंप्रेशन और 4 महीने का रियल एक्सपीरियंस, दोनों का रिजल्ट एग्जैक्ट सेम था। हमारा ब्रेन उस 2 सेकंड में देखता क्या है भाई? हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना एक एक्सट्रीमली पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। हम कॉन्शियसली सिर्फ उनके कपड़े या फेस देखते हैं, लेकिन हमारा बैकग्राउंड प्रोसेसर उन 2 सेकंड्स में उनका पोस्चर, पैर, टेंशन, आंखें, माइक्रो एक्सप्रेशंस, हजारों सिग्नल्स को एक साथ स्लाइस करता है और प्रीवियस डेटा से मैच करके हमें एक क्विक जजमेंट दे देता है जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं। तो अगर ये जजमेंट कंप्लीटली सबकॉन्शियस है और इतना फास्ट है, तो मेरे दिमाग में एक चैलेंजिंग सवाल आ रहा है। अगर कोई इंटरव्यू या मीटिंग रूम में जा रहा है, तो क्या कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी इस एनर्जी को पूरी तरह से फेक कर सकता है? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। आप अपनी वाइब को कंप्लीटली फेक नहीं कर सकते, पर उसको स्मार्टली मैनेज जरूर कर सकते हैं। फेक और मैनेज करने में डिफरेंस क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? अगर कोई अंदर से डरा हुआ है और बस फेस पर एक फेक स्माइल चिपका लेता है नेचुरली कॉन्फिडेंट दिखने के लिए, तो उसके बॉडी के किसी दूसरे हिस्से से वो फियर लीक हो जाएगा, जैसे पैरों से या टाइट शोल्डर से। हाँ, दिमाग इस डिस्कनेक्ट को, चेहरे की स्माइल और बॉडी के टेंशन के बीच की इनकंसिस्टेंसी को तुरंत पकड़ लेता है और सामने वाले को इंस्टेंटली लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, जिसे बेसिकली हम बैड वाइब्स आना बोलते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए सिर्फ फेस को फेक करने की जगह आपको अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करके माइंड को ट्रिक करना पड़ता है। जब आप कमरे में जाएं तो पोस्चर सीधा रखें, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। फिजिकल पोस्चर ठीक होने से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। फिर वो 2 सेकंड का सिग्नल ऑथेंटिक हो जाता है। ये एक बहुत ही सॉलिड टेक अवे है यार।
पहली बात, उस गट फीलिंग को कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल्स रीड कर चुका है। और दूसरी बात, हमेशा याद रखो कि लोग आपको भी 2 सेकंड में ही रेट कर रहे हैं। आपका पोस्चर ही आपका रियल इंट्रोडक्शन है। हाँ, और ये सब एक ब्लिंक में हो जाता है। ये ह्यूमन ऑब्जर्वेशन का सबसे फैसिनेटिंग एंगल है। तो इस डीपली इंटेंस डाइव का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स काफी हेवी थे। पहले हमने देखा बेसलाइन सेट करना, किसी का नॉर्मल बिहेवियर क्या है, उसके बिना एबनॉर्मल को नहीं पकड़ा जा सकता। फिर हमने समझा कि इवोल्यूशन के चक्कर में हमारे पैर सबसे ऑथेंटिक सिग्नल्स देते हैं रुकने या भागने के बारे में। हाथों से ट्रस्ट और इनसिक्योरिटी दिखती है, और ऑथेंटिक स्माइल हमेशा आंखों के रिंकल्स में रिफ्लेक्ट होती है। और फाइनली फिन स्लाइसिंग का साइंस, जहां हमारा ब्रेन 2 सेकंड में इस सारी इंफॉर्मेशन को एफर्टलेसली प्रोसेस कर लेता है। और एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर यहाँ सोर्सेज देते हैं। ये स्किल्स मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, ये नॉलेज हमें एक बेटर ऑब्जर्वर बनाती है, ना कि जजमेंटल। अगर हम किसी को अनईजी देखें तो हम उसको रिलैक्स होने में हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये डीप एम्पैथी बिल्ड करने का टूल है। जो लोग आज ये नॉलेज ले रहे हैं, वो नेचुरली अपने आसपास की दुनिया को अलग लेंस से देखना शुरू कर देंगे, उन साइलेंट कॉन्वर्सेशंस को सुनना शुरू करेंगे। एक बार प्रैक्टिस करना शुरू करें तो लोगों के हिडन इमोशंस बिल्कुल साफ दिखने लगते हैं। लेकिन इसके साथ ही ना, मेरे दिमाग में एक फाइनल थोड़ा सा डार्क और डीप थॉट आ रहा है, जिसे सोचना बनता है। वो क्या? सोचिए, अगर वारा और दूसरों का सबकॉन्शियस माइंड इतना अलर्ट है कि 2 सेकंड में किसी को भी रीड कर लेता है, तो उस वक्त क्या होता है जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, कमरे में कोई नहीं होता, तब हमारी बॉडी कौन से ऐसे डीप सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रही होती हैं? ओह वाओ, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। क्या उस अकेलेपन में हमारा मुड़कर बैठना, हमारी सांसें, हमारा पोस्चर, हमारी ही किसी हिडन साइकोलॉजिकल स्टेट का पर्दाफाश कर रहा होता है? उस एम्प्टी रूम में भी क्या कोई हमें चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है? शायद हमारा अपना ही सबकॉन्शियस। क्या हम खुद अपनी ही बॉडी लैंग्वेज के सबसे अनजान और सबसे बड़े ऑब्जर्वर हैं? ये सच में डार्क पर सच्चा थॉट है। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि याद रखिए, जो नहीं बोला जाता वो वर्ड्स से कहीं ज्यादा शोर मचाता है। अगली बार तक इस साइलेंट लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते रहिए।